नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अनुष्का एक बार फिर आपके सामने ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्या है, ब्लॉकचेन किस पे काम करता है और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम कैसे अलग है सेंट्रलाइजेशन सिस्टम से। अब हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस क्या हैं, बट उसको जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लास्ट वीडियो में हमने जान ही लिया था कि एक्चुअली में ब्लॉकचेन का पावर क्या है। इसमें हम जानेंगे ब्लॉकचेन के डिफरेंट यूज़ केसेस हर इंडस्ट्री में, तो हम जान पाएंगे कि हर इंडस्ट्री में हम ब्लॉकचेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आई कैन से फाइनेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। ब्लॉकचेन के थ्रू वो डिजिटल रुपया लॉन्च करेंगे। सब ये डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन के थ्रू होगा और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे होगा, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो बहुत इको फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि जब हम नोट यूज़ करते हैं, इट्स लाइक जो भी हमारी करेंसी है वो पेपर पे होती है, तो चीज़ें इको फ्रेंडली नहीं होती। तो हम सबका फ़र्ज़ है ये कि हम आगे आने वाली जो भी टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं उससे हम एनवायरनमेंट को भी सेव करें। जब ये डिजिटल रुपया आएगा तो चीज़ें काफ़ी इको फ्रेंडली हो जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे करेंसी एज ए नोट यूज़ नहीं करेंगे, करेंसी को हम एज एन डिजिटल ही यूज़ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप टू लॉन्च डिजिटल रुपया बिकॉज दे नो द पावर ऑफ ब्लॉकचेन। दूसरा, अगर मैं इंडस्ट्री लेती हूँ तो सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा डुप्लीकेशन होती है। मतलब हम देखते हैं कि भाई ये ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट है या XYZ किसी भी ब्रांड का है, बट उसका डुप्लीकेट बहुत ही आसानी से बन जाता है और उसी के कारण बहुत सारे सेलर्स को, बायर्स को, सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट अगर उसका डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिफाइन है या हम उस सप्लाई चेन नेटवर्क को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे डुप्लीकेसी रेट एकदम कम हो जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी IBM ने अपना एक सप्लाई चेन यूजिंग हाइपरलेजर फैब्रिक स्टार्ट कर दिया है। हाइपरलेजर फैब्रिक एक नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जहां हम वीडियो बनाएंगे कि ब्लॉकचेन कितने टाइप के होते हैं और उन अलग अलग टाइप को हम इंडस्ट्री वाइज कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं हाइपरलेजर इज़ अ फैब्रिक जिसको यूज़ करके हम सप्लाई चेन नेटवर्क को ईजिली बना सकते हैं और डुप्लीकेशन रेट को कम कर सकते हैं। तीसरा, अगर मैं सेक्टर लेती हूँ तो आता है हमारा सिविल सर्विसेज, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो हमने FIR वाला एग्जाम्पल लिया था, सेम यहाँ पे है। तो अभी पता चला है कि ऑलरेडी दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग FIR पोर्टल, जो कि पॉलीगन मैटिक के थ्रू बनेगा, जहाँ पे सारे FIR स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिफाइन होंगे। मतलब सारी चीज़ें इम्यूटेबल होंगी, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा तो करप्शन कितना रुक जाएगा ये आपको पता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कभी भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ बिना करप्शन के बहुत कम चीज़ें हो पाती है। अगर चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन होंगी तो हमारा करप्शन रेट कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे केसेस को सॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अब आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बचेगी जहाँ पे ब्लॉकचेन का हम यूज़ नहीं कर सकते। एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आते हैं तो आपको बताएं, मैं खुद अपने जॉब्स के लिए या कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना परेशान होता है। हम तो परेशान होते ही हैं, साथ में जो कंपनीज हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती हैं उन्हें भी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनफैक्ट हमारे कॉलेज, हॉस्टल में जाके पता करती हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। मतलब आप अपना कितना ह्यूमन पावर और कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इन वेरिफिकेशंस के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल लॉकर आने के बाद चीज़ें काफ़ी इजी हुई थी, क्योंकि डिजिटल लॉकर में हम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रख रहे थे। बट सेम चीज़ अगर हम ब्लॉकचेन के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, साथ में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हैं। तो किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ वो पोर्टल ऑन करेंगे, आपका नाम डालेंगे और चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं। तो हमें सिर्फ एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ डालना है, ना ही हमें उन्हें कैरी करना है, ना हमें बार बार उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ फिर से अपने पेपर को सेव कर रहे हैं। अगर हम इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सेम चीज़ कि हम जैसे इंश्योरेंस और बैंक जो हमने एग्जाम्पल लिया था,
वो कभी भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसीज़ चेंज कर देते हैं। उन सब के कारण जो भी प्रॉब्लम है वो हमें फेस करनी पड़ती है। कंपनी का तो जब मन आया वो अपनी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, बट अगर वो चीज़ें पहले से डिफाइन है तो वो उसे चेंज नहीं कर सकते। लास्ट में बोलूँगी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। हेल्थ केयर में भी सेम चीज़ है, क्योंकि हर इंसान की बहुत मेडिकल हिस्ट्री होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे को खुद को ही अभी ऑपरेशन कराना है और मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। समटाइम ऐसा होता है कि मैं अलग अलग जगह जाके अपने टेस्ट करा रही हूँ, तो मैं अगर कहीं सी नई जगह गई हूँ तो मुझे अपने रिपोर्ट्स कैरी करने पड़ते हैं। बट अगर वो चीज़ें वहाँ डिफाइन है तो मुझे कहीं भी अपनी रिपोर्ट्स को कैरी नहीं करना है। मेरे पास मेरी रिपोर्ट्स है या नहीं, मेरा रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन है, मुझे सिर्फ चीज़ें डालनी है, मुझे अपना रिकॉर्ड मिल जाएगा। ब्लॉकचेन को ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है इंडिया में, इट्स एन फर्स्ट हॉस्पिटल इन हैदराबाद, दैट इज़ यशोदा, जो कि ब्लॉकचेन मेटावर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। तो ऑलरेडी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बट इसको आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब हमने जान लिया कि ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस क्या हैं और ब्लॉकचेन कितना पावरफुल है। अगर मैं आपको कैलकुलेट कराऊं तो ऑलमोस्ट हमने सारी इंडस्ट्रीज़ कवर कर ली हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल, सिविल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एजुकेशनल, हेल्थ। मतलब ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ ब्लॉकचेन, जो हर जगह यूज़ हो रहा है। हमारे लिए चीज़ें कितनी आसान, सिंपल और इको फ्रेंडली हो रही हैं। तो अब शायद आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। मैं हर आने वाले वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को हम बहुत आसान सी भाषा में आपके सामने लाएं, जिससे बहुत आसानी से हम एक दूसरे की भाषा को समझ सकें। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, वो आप जब नेक्स्ट वीडियो देखने आएंगे ना तो आप जानेंगे। थैंक यू।